है अविभक्तम च भूतेषु, भूतेषु अविभक्तम। भूत यानी होता है सभी प्राणियों में, वह जो परमात्मा जो स्थित है, जो ब्रह्म जो स्थित है, उसका खंड खंड नहीं है। वह सभी प्राणियों में, सभी प्राणी तो अलग अलग है ना, मनुष्य अलग है प्राणी है, कुत्ता अलग प्राणी है, जीव स्थलचर नभचर जल में रहने वाली मछली अलग है। तो क्या परमात्मा का भी विभाग हो सकता है? नहीं। जो परमात्मा आदमी में है वही परमात्मा मछली में है, और वही परमात्मा चींटी में है। अविभक्तम च भूतेषु, किसी भी भूत में, यानी जिसकी सत्ता इस दुनिया में है, जो इस संसार में उपस्थित है, उसमें भगवान विभक्त नहीं है। और अविभक्त रूप में हो करके भगवान सभी लोगों के अंदर क्या है? स्थित है। और भगवान क्या कर रहे हैं? सभी लोगों का, भूत भर्ती तद्गेयम, सभी भूतों का भगवान क्या कर रहे हैं? भरण और पोषण कर रहे हैं। यह समझना चाहिए, तद्गेयम, यह जानना चाहिए। ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु च, उनका जो प्रभाव है ग्रास करना, तो ग्रास कौन करता है? परमात्मा एक है महादेव, वह ग्रास करते हैं। और प्रभव कौन करता है? तो प्रभव यानी भगवान ब्रह्मा करते हैं। और पालन कौन करता है? तो भगवान विष्णु करते हैं। यह सभी जो है भगवान ग्रसिष्णु यानी कि भगवान जो ग्रास करने वाले हैं, यानी भगवान रुद्र, और प्रभव यानी कि जो प्रकट करने वाले हैं, जो हमें उस अपने तेज से, हमें तेज देकर पृथ्वी पर भेजने वाले जो परब्रह्म परमात्मा है, वह हमारे अंदर भी व्याप्त है। वह एक छोटे से जीव, बिल्ली, कुत्ता और चींटी के अंदर भी व्याप्त है। आप दूसरा श्लोक देखिए, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च यत्। वह परब्रह्म परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है, और संपूर्ण चराचर जगत में वह छोटा बन के भी है, वह बड़ा बन के भी है। जो आदमी बहुत दूर खड़ा है उसके अंदर भी है, जो आदमी बहुत पास में खड़ा है उसके अंदर है, और अंदर भी है। यानी कि वह परमात्मा, मनुष्य खंड खंड हो सकता है, जीव खंड खंड हो सकता है, पर परमात्मा खंड खंड नहीं हो सकता। यानी कि हमारे बाल में ही क्या बैठा हुआ है? भगवान परमात्मा का ग्रास, यानी कि मृत्यु हमें तुरंत कभी भी बुला सकती है। हमारा कल्याण हमारे साथ चल रहा है। यानी कि सुबह हो रही है तो दोपहर भी होगी, सुबह हो रही है तो रात्रि भी होगी। यानी कि जिसका प्रभाव हो रहा है उसका ग्रसिष्णु के द्वारा, यानी भगवान रुद्र के द्वारा उसका दोहन भी किया जाएगा, यानी उसको मृत्यु भी दी जाएगी, यानी पुनर्जन्म भी दिया जाएगा। और कुछ धर्मों में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म है। यानी जो व्यक्ति पहली बार जन्म ले, तो सभी पहली बार जब जन्म लेगा व्यक्ति, तो सभी के सभी पापी नहीं होंगे, सभी के सभी क्या होंगे? एक जैसे कर्म वाले होंगे। तो एक जैसे कर्म वाले व्यक्ति अंबानी ही क्यों नहीं भगवान बनाया? अंबानी बनाना चाहिए। तो यह भगवान ने गीता के तुम्हारे 4थे अध्याय में कहा था कि गुण कर्म विभागस्य, यानी हम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि माम विद्ध कर्तारम अव्ययम्। मैं चारों वर्ण का सृजन मैं करता हूं। कैसे? तुम्हारे गुण और कर्म के द्वारा। तो कर्म कैसा? तो जो तुम इस जन्म में किए हो वही अगले जन्म में प्राप्त करोगे। तो वह जो परमात्मा है वह तुम्हारे अंदर बुद्धि के रूप में व्याप्त है, विवेक के रूप में व्याप्त है। विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। वह ना तो बटा हुआ है ना तो कुछ है, वह आपके कर्मों के द्वारा आपको फल दे रहा है, वही परमात्मा है। सभी लोग महान बन सकते हैं, सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमव स्थितम भूतभर्षित तद्गेयम्
ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च